नमस्कार फ्रेंड्स। एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज मैं आपके साथ वो चीजें शेयर कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है, क्योंकि कई बार मुझे कमेंट मिलते हैं, मुझसे पूछा जाता है कि आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताओ कि किस तरह से अ, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा, मैनिफेस्टेशन को समझा, फिर एनएलपी को समझा, फिर सौर विज्ञान को समझा और इनसे आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें आप अचीव कर पाए। तो आज मैं कुछ एक वो पर्सनल चीजें आपके साथ यहाँ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। और थंबनेल पे जब आपने देखा है कि खेल खेल में मैं मांगता गया और वो सुपर पावर, डिवाइन पावर, यूनिवर्स, ब्रह्मांड खेल खेल में ही देता चला गया। कुछ ऐसा हुआ मानो कोई जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल डिट्टो, वर्ड टू वर्ड कोई मेरे पास में बैठा है और उसको नोट कर रहा है, और जो मैं बोल रहा हूँ वही मुझे खेल खेल में दे दिया जाता। इस चीज को नोट करिएगा, खेल खेल में ही दे दिया जाता। और ऐसे कई सारे मेरे पास एग्जाम्पल हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है एकदम से आपको उसके ऊपर यकीन हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा की तरह आज भी दिल से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चीजें। और मैं आपको एक चीज जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो से कोई ना कोई लर्निंग जरूर लीजिएगा, जिससे आपकी लाइफ को एक मीनिंग मिल पाए और आप उस डायरेक्शन को पकड़ पाए, उस रास्ते को पकड़ पाए। बात बहुत सालों पहले की है। लगभग मेरी एज कितनी रही होगी उस टाइम पे, लगभग 10-12 साल रही होगी शायद। एक मेरे कोई कजन आए हुए थे हमारे घर पे, ऐसे ही छुट्टियां थी गर्मियों की। तो होता क्या था कि हमारे घर के पास में ही एक बैंक था, एसबीआई की एक ब्रांच थी। तो वहां पे हमारे कोई नॉन भी थे उस ब्रांच में जो काम करते थे, जॉब करते थे। और उस टाइम पे पूरा मैनुअल सिस्टम था, ये कंप्यूटराइज ब्रांचेज नहीं थी जैसे आज हम देख पाते हैं। मैनुअल वो लेजर होती थी और उस लेजर में ही सारा काम होता था। तो मैं अक्सर बैंक जाया करता था, कोई छोटे मोटे हमारे जो भी काम होते उनको करने के लिए। वहां मुझे जो हमारे नॉन थे वो हेल्प कर देते। तो जैसे ही मैं वहां जाता तो मैं बहुत मतलब वहां आराम से घूमता बैंक बैंक में, और वो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती। तो मैं, मेरा कजन आया हुआ था छुट्टियों में, और ऐसे ही हम वहां पे बैंक गए कुछ काम के लिए। और वहां पे बैंक का काम करके हम वापस बैंक से बाहर निकले। और मैंने, कई बार होते हैं ना, हम जब छोटी उम्र में होते हैं तो हम कुछ भी बोल देते हैं। मैंने अपने कजन के ऊपर इम्प्रेशन डालने के लिए, शायद मुझे उस टाइम पे इम्प्रेशन का भी नहीं पता होगा, बस ऐसे ही बोल दिया मैंने। ऐसे ही एक उसको बोला कि यहाँ ना बैंक में मेरी बहुत चलती है, और जब भी कोई काम होता है ना तो ये बैंक वाले मुझे बुला लेते हैं काम करने के लिए। आज मुझे पता नहीं, ये सोच के भी मुझे हैरानी होती है कि मैंने ऐसी बात क्यों बोली होगी उस टाइम पे। लेकिन ये मैंने बिल्कुल खेल खेल में बोला। और इसके लगभग लगभग आप कह सकते हैं 10 एक साल बाद क्या होता है, साल आता है वहां पे शायद 2001 या 2002। और जितनी भी ब्रांचेस थी बैंक की, उनको कंप्यूटराइज किया जा रहा था। और तब तक मैं कंप्यूटर सीख चुका था और कई सारी चीजें मैं लर्न कर रहा था, मैं पढ़ चुका था उस टाइम पे, ग्रेजुएशन में कर चुका था। तो मुझे बैंक से एक ऑफर मुझे मिलता है कि जो ये ब्रांचेस कंप्यूटराइज होनी है, इनको आप क्या कंप्यूटराइज कर सकते हैं? और मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। और मैंने वहां पे जॉब करना शुरू कर दिया। लगभग मैंने 2 से ढाई साल तक जॉब की होगी। बहुत सारी ब्रांचेस थी हमारे आसपास की, वो सारी कंप्यूटराइज की। उसमें पीएनबी बड़ा बैंक था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बैंक था। तो ये सारा चलता रहा। और जब मैं ये काम कर रहा होता था वहां बैंक में, तो मेरे को वो लाइन बहुत याद आती थी कि मैंने एक दिन अपने कजन को ऐसे ही खेल खेल में बोला था कि ये बैंक वालों को जब मेरी जरूरत होती है तो मुझे बुला लेते हैं, और ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। और वो एक जो टाइम था वो बहुत खास था, क्योंकि जब कंप्यूटर बहुत कम लोग जानते थे, तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे लोग। बहुत कुछ सीखा वहां से, बहुत चीजें, बहुत लोगों से जान पहचान हुई।
तो वो सारे का सारा एक बहुत बढ़िया फेस रहा। लेकिन यहाँ खास बात ये थी कि खेल खेल में वो चीज बोली और वो किस तरह से यूनिवर्स ने वो सच कर दी। ऐसी एक चीज नहीं है, ऐसी मेरे साथ बहुत हुई है। जब मैं देखता हूँ कि मैंने फिर कहीं ना कहीं जब मैंने 10th या +2 में था तो मैं बहुत सपने देखा करता था कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, लेकिन मैं बाहर कहीं आ, पढ़ने जाने के लिए तैयार नहीं था। मुझे फिर मेरे घर वालों ने जबरदस्ती भेजा और बहुत बड़ी जगह में गया पढ़ने। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की, वहाँ मैंने फिलोसफी पढ़ी। बहुत सारी चीजें वहाँ पे पता लगनी शुरू हुई धीरे धीरे लाइफ का, कि लाइफ का मीनिंग क्या है। फिर वहाँ पे से बात आती है कि शादी की। मुझे ऐसे पार्टनर मिले जो मैं चाहता था, बिल्कुल आ, हूबहू आप कह सकते हैं। क्योंकि हम दोस्त, 2-3 दोस्त थे, वो जगजीत सिंह की गजलें बड़ा देखा करते थे। उस टाइम पे पिक्चराइजेशन शुरू हुआ हुआ था गजल का, वो तो वीडियो में पिक्चराइजेशन में दिखाते थे उसको, तो वो देखते थे हम, और उसको देख के बड़ा, अब मुझे ये फीलिंग आती थी कि बिल्कुल इसी तरह से लाइफ होनी चाहिए, बहुत ही डिसेंट सी लाइफ होनी चाहिए, और बहुत ही केयरिंग पार्टनर हो, और मैं भी केयर कर रहा हूँ, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने नाम भी मैनिफेस्ट किया था कि उनका नाम आर से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम आर से था, और कई सारे लोग मेरी लाइफ में जो आए, जो मुझे अच्छे लगे, उनका नाम भी आर से स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने ऐसे ही खेल खेल में ये भी मैंने बोला कि आर से स्टार्ट हो, और वही हो गया। उसके बाद हमने एक, कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सा घर परचेज किया 2007 में। और ये भी मैंने खेल खेल में ही, ऐसे ही लगभग 10 दिन पहले मैंने प्लानिंग की होगी कि मुझे अब घर लेना है, और 10 दिन के अंदर मतलब चीजें कैसे बदली, कैसे परिस्थितियां चेंज हुई, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई बिल्कुल मेरे पास में बैठा था, और वो पूरा उस चीज को एक पेन पेपर लेके नोट कर रहा था कि बोल भैया क्या बोलेगा, वही तुझे मिल जाएगा। और ये सारी चीजें खेल खेल में होती चली गई। 2 दिन पहले की बात है, मैं कहीं पे बैठा था, ऐसे ही बात चल रही थी, तो मैंने, वो मुझसे पूछने लगे कि भाई इस जो अभी जो चल रहा है फेस, ये एनएलपी का और सौर विज्ञान का जो काउंसलिंग चल रही है, और जो चीजें चल रही हैं, जो परिस्थितियां बदल रही हैं, बहुत खास लोगों से मिलना होता है, और बहुत खास चीजें शेयर करता हूँ तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। पैसा जो कमा रहे हो तो कमा ही रहे हैं, उसके साथ जो ब्लेसिंग मिलती है वो बहुत खास है। तो यहाँ तक के पहुंचने का जो आप कह सकते हैं कि सफर है, वो आसान नहीं रहा, वो खेल खेल में नहीं हुआ। और जब मैं ये बात तुमसे कर रहा था तो मैंने कहा कि इस मेरी इस लाइफ में सारी चीजें बड़ी खेल खेल में हो गई, और लेकिन इस चीज के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मैंने शिद्दत से इस चीज को किया। और जब मैं उनको ये लाइन बोल रहा था ना, मेरे अंदर से जैसे मुझे कोई रोक रहा है ये लाइन बोलने से, और मुझे कह रहा है कि बस यही तो गलती तूने की, कि इस चीज को तूने बहुत मेहनत करके करना चाह, इसको खेल खेल में नहीं करना चाह। यानी कि गहराई को समझिएगा, जो मैं कई बार आपको बताता हूँ, कहीं ना कहीं मेरा जो फेथ था, विश्वास था, जो खेल खेल में कई सारी चीजें पहले मेरे साथ हो चुकी थी, उतना गहरा यहाँ नहीं रहा। कहीं ना कहीं मैं लॉजिकली चीजों को देखता रहा कि ये चीज कैसे होगी, ये चीज कैसे होगी, इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं इनको कैसे हैंडल कर पाऊंगा। लेकिन सारी चीजें हुई, और नेक्स्ट थॉट, मैं बातें उनके साथ जरूर कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी चीजें चल रही थी। अंदर मैंने क्वेश्चन दूसरा ये किया कि मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, दूसरा आंसर ये आया कि मेहनत करनी पड़ी तो इसका रिजल्ट भी कुछ आया होगा। मैंने अपने आप से पूछा कि क्या रिजल्ट आया इसका, और रिजल्ट ये, जो मेरे पास जो एक थॉट आया, जिस थॉट ने मुझे पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड से भर दिया, वो थॉट ये था कि अगर मैं आज क्रिकेट खेलना सीख रहा हूँ, और क्रिकेट खेलने के बाद मैं कोई मैच खेलने जाता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सामने ना कोई ऐसा बॉलर आए जो थोड़ा, मतलब उसकी बॉल ज्यादा तेज ना हो, ज्यादा उसकी टर्न ना होती हो, मतलब वो थोड़ा सा हल्के लेवल का बॉलर हो, ताकि मैं आराम से खेल पाऊँ।
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इस मेरे सफर में, एनएलपी के में, स्वर विज्ञान के में, मुझे यूनिवर्स ने, मैं कहूंगा कि इतना ठोका, इतना समझाया कि अब मुझे आज किसी के सामने जाना हो तो मैं ये सोच के नहीं जाऊंगा कि मुझे कोई आ, हल्का बॉलर मिले। मैं कहूंगा कि जो मर्जी आ जाए। जो मर्जी का मतलब ये और कॉन्फिडेंस नहीं है, ना कोई घमंड है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो बेसिक मैंने, जो फंडामेंटल को मैंने, जो चीजों को जिया है, उनसे मैं किसी की भी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा थॉट था कि यूनिवर्स ने तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, इतनी चीजें दे दी कि आज ये चीज होना बहुत बड़ी बात है कि भैया मुझे कोई स्लो बॉलर नहीं चाहिए, कोई मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो तुम जो दोगे मैं वो स्वीकार कर लूंगा और मैं हेल्प करूंगा। वहां पे मैं चला जाऊंगा और मैं उनके सामने बैठा हूंगा और उनकी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हर किसी के हर सवाल का जवाब है। ये घमंड नहीं है, दोबारा बता रहा हूं, ना ये आत्मविश्वास है, ये एक विश्वास है उस शक्ति के प्रति जो हम सबका पालन पोषण करती है। तो मैं यहाँ आपको ये कई बार मैं बताता भी हूँ कि किसी चीज को जब आप चाह रहे हैं या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अपनी विश को पूरा करना चाह रहे हैं, तो उसके अभाव को क्रिएट मत करो ज्यादा। अगर अभाव को क्रिएट करोगे तो हो सकता है जो गलती मैंने की कुछ टाइम पहले, वो गलती करने से आप बच जाओ। आपको एक फ्लो में रहना है, फ्लो को एंजॉय करना है। जितना ज्यादा आप फ्लो को एंजॉय करोगे उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। अपनी इच्छा को बताना है, उसकी जिज्ञासा रखनी है, उस जिज्ञासा को रखने के बाद आप एक फ्लो में रहें, एक एंजॉयमेंट में रहें। जो चीजें आपके पास हैं उन चीजों को एंजॉय करते रहें। हर चीज यूनिवर्स आपकी झोली में बहुत जल्द डाल चुका होगा। और किसी भी बारे में बेहतर क्लियरिटी चाहिए, कोई क्वेश्चन है आपके पास जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, व्हाट्सएप सेशन रहता है 1 से 1.5 घंटे का, पर्सनल सेशन होता है। इस सेशन की इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऐप है मेरी 1111 अवेकनिंग हब। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आपके लिए कई सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्सेज हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इतर है एक, जिसे एक स्पेशल तरह की पूजा से एनर्जाइज किया गया है, 1111 मनी मैग्नेट इतर। इस इतर को भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए एक इतर है, इसे भी एक स्पेशल तरह की पूजा के साथ एनर्जाइज किया गया है। इसे भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन को ट्राई करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, कई सारी टेक्निक भी लगा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक है, जो उनकी मैनिफेस्टेशन को पर देगी चीज, जो एक उड़ान देगी, उस चीज को वो चूक जाते हैं। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और अपनी तो हेल्प करिएगा ही। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि ईश्वर खेल खेल में ही आपकी सारी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।